नमस्कार, नियर बाई पैलेस में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप अपने आसपास की धार्मिक, ऐतिहासिक और लोकप्रिय स्थानों को नियमित रूप से देखते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपको हम लेकर आए हैं मिथिला के बाबा कहे जाने वाले कपिलेश्वर स्थान मंदिर में। यह स्थल बिहार राज्य के मधुबनी जिले के अंतर्गत रहिका से 3 किलोमीटर दक्षिण रहिका से दरभंगा जाने वाली मार्ग में ककरौल गांव में स्थित है। यह मधुबनी जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। सावन के महीने में बिहार के विभिन्न हिस्सों से लाखों कांवड़िया शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए आते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के अलावा माता पार्वती, भगवान विष्णु, काल भैरव और हनुमान जी की मंदिर है। इन सभी देवताओं के अलावा यहाँ पर कई मूर्तियाँ हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व रहा है। इनके अलावा यहाँ पर एक विशाल सरोवर भी है। यहाँ का शिवलिंग कपिल ऋषि के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए इनका नाम कपिलेश्वर नाथ महादेव रखा गया। इस मंदिर में अष्टकोणीय आकार का और मधु के रंग का शिवलिंग स्थापित है। पहले यहाँ के मंदिर का भी आकार अष्टकोणीय था, लेकिन सन 1934 के भूकंप में मंदिर ने अपना अस्तित्व खो दिया। उसके बाद दरभंगा महाराज के द्वारा इस शिव मंदिर को नया रूप मिला। लोगों की ऐसी मान्यता है कि बाबा कपिलेश्वर नाथ के दर्शन से ही निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी धूमधाम से बारात निकाली जाती है। इसके अलावा पूर्णिमा और संक्रांति के अवसर पर हर महीने में 2 बार भगवान शिव को 56 भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान शिव को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा है जो लोगों में प्रचलित है। हजारों साल पहले यहाँ पर कर्दम ऋषि नाम का एक महान ऋषि रहा करते थे। कर्दम ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो भगवान शिव की कड़ी तपस्या किया करते थे। उस समय यहाँ पर कोई जलाशय नहीं था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक दिन उनके समक्ष वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने एक सरोवर का निर्माण करवाया। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग इन सरोवर में स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। कर्दम ऋषि प्रजापति थे, अर्थात वे ब्रह्मा के शरीर से सीधे उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने उनकी उत्पत्ति सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए किया था। उनकी शादी इस पृथ्वी पर आने वाले प्रथम दंपति मनु और शत्रुपा की पुत्री अति रूपवती कमल जैसी नेत्रों वाली राजकुमारी देवहूति से की गई। देवहूति महलों को छोड़कर अपने पति कर्दम ऋषि के साथ उनके कुटिया में रहकर उनकी सेवा करने लगी। कर्दम ऋषि भगवान विष्णु की कठोर तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उनके यहाँ 10वीं संतान के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिए। उसके बाद कर्दम ऋषि और देवहूति से 9 पुत्री का जन्म हुआ। उनका नाम कला, अनसुईया, हविर्भु, श्रद्धा, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति था। भगवान विष्णु के वरदान से 10वीं संतान के रूप में उन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम कपिल हुआ, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 5वां अवतार के रूप में जाने जाते हैं। कपिल ऋषि के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। ऋषि कपिल द्वारा लिखे कई ग्रंथ भी प्रसिद्ध हुए थे, जिनमें सांख्य सूत्र, तत्व समास,
व्यास प्रभाकर, कपिल गीता, कपिल पंचराम, कपिल स्तोभ और कपिल स्मृति प्रमुख है। कपिल संख्या शास्त्र के प्रवर्तक थे। पुराणों तथा महाभारत में भी इनका उल्लेख हुआ है। कहा जाता है कि प्रत्येक कल्प के आदि में कपिल जन्म लेते हैं। जन्म के साथ ही सारी सिद्धियां इनको प्राप्त होती है, इसीलिए इनको आदि सिद्धि और आदि विद्वान कहा गया है। महाभारत में ये संख्या के वक्ता कहे गए हैं। इनको अग्नि का अवतार और ब्रह्मा का मानस पुत्र भी पुराणों में कहा गया है। कपिल ऋषि के पत्नी का नाम सुशर्मा था और महाभारत, रामायण के अलावा विभिन्न पुराणों में भी इनका वर्णन देखने को मिलता है। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मनुष्य को सभी ओर से अपने मन को खींचकर भगवान के स्वरूप में लगाना चाहिए। माता को भक्ति व सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर भगवान कपिल समुद्र तट पर चले गए, जहाँ समुद्र ने उन्हें अपने अंदर स्थान दिया। माता देवहूति भी अपने पुत्र का उपदेश सुनकर भगवान में अपना मन लगाकर मुक्त हो गई। तो दोस्तों, आज हम आए थे मिथिला के बाबा धाम कहे जाने वाले कपिलेश्वर स्थान मंदिर में। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक, ऐतिहासिक और लोकप्रिय स्थानों को देखने और उसके बारे में जानने में रुचि है, तो हमारे इस नियर बाई पैलेस को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नियर बाई पैलेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।